ट्रंप की धमकी सुनते ही डरे मस्क। दिख रहा अपने बिजनेस पर रिस्क। ट्रंप ने मस्क के लिए कर दिया ऐलान, खत्म कर देंगे तुम्हारे बिजनेस प्लान। दुनिया का सबसे अमीर इंसान डरा, पढ़ने लगा ट्रंप से सेटिंग का ककहरा। आखिर अमेरिका में हो क्या रहा है? दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को उसी के देश में चैलेंज मिल रहा है और वो केवल कोरी धमकियां दे रहा है। क्यों? सवाल बहुत बड़ा है। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है और उस ताकतवर इंसान पर दुनिया का सबसे अमीर इंसान सवाल उठा रहा है और उनको हटाने का सरेआम धमकी दे रहा है। तो अंजाम क्या हो सकता है? इस अंजाम को सोचकर ही एलन मस्क का शायद नरम पड़ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने ट्वीट कर लिखा दिया। मस्क का ट्वीट। मैं अपने पिछले सप्ताह के कुछ पोस्ट को लेकर खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। वाह, कुछ ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हुआ भाई? या खतरे में थी मस्क की कमाई? सवाल जायज है तो उठेगा ही। मस्क के सामने सबसे बड़ा खतरा है चीन और भारत। ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया, केवल चीन और भारत पर टैरिफ ही थोप दिया तो मस्क बाय बाय करने लगेंगे। और शायद कर भी इसीलिए रहे थे कि चीन और भारत के मामले में मस्क की ट्रंप सुन नहीं रहे थे, वो केवल पाकिस्तान की सुन रहे थे, क्योंकि वहां से उनको क्रिप्टो करेंसी का फयादान हो सकता है। लेकिन जैसे मस्क डोज के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया, ट्रंप के बिल का विरोध किया या जेफरी एप्स्टीन वाली फाइल का जिक्र किया, वो क्या था? लेकिन अचानक से ये सब करने के बाद शांत हो जाना कहीं, उसका कारण ये तो नहीं कि ट्रंप भी आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके थे। क्या मस्क को महसूस हो चुका है कि बिना ट्रंप के वो अपने व्यापार को वहां नहीं पहुंचा सकते जहां वो उसे पहुंचाना चाहते हैं? क्या मस्क को समझ में आ गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद की ताकत क्या होती है? क्या मस्क को समझ में आ गया कि ट्रंप ने अगर सब्सिडी खत्म की टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों पर रोक लगाई, उनके आदमी को नासा में नहीं घुसने दिया, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? अभी इस लड़ाई का केवल कुछ नुकसान ही मस्क को झेलना पड़ा है। क्या उन्हें ये समझ में आ गया कि ये लड़ाई आगे बढ़ी तो अंजाम क्या हो सकता है? ऐसा समझने के पीछे ट्रंप की वो सीधी और साफ धमकियां है जिसके निशाने पर एलन मस्क थे। ट्रंप ने साफ कह दिया था कि मस्क की कंपनियों, विशेष रूप से स्पेसएक्स के साथ सरकारी ठेकों और सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर सकते हैं। या ये चेतावनी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को फंडिंग करते हैं, खासकर उन उम्मीदवारों को जो रिपब्लिकन पार्टी के टैक्स बिल का विरोध कर रहे हैं, तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। या फिर ये कि नासा में एलोन मस्क के भरोसेमंद जेरेड इसाकमैन को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त न होने देना। कौन सी भाषा मस्क को समझ में आई? तो मस्क को कुछ तो समझ में आया है, और वो क्या है ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। क्या मस्क के इतना कह देने भर से कि मुझे अफसोस है से ट्रंप मान जाएंगे, या ये बात बहुत दूर तलक जाएगी और मस्क को इसका बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? ये बदलाव व्यापार के लिए है या अमेरिका के हित के लिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं।